वेलकम बच्चे स्मार्ट मैथ क्लास पे आप लोग को। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस ए एंड सेकंड क्वेश्चन साइन सी इंटू कॉस सी, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या दिया, ट्रायंगल एबीसी दिया है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में राइट एंगल बी, बी पे राइट एंगल है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितना दिया बेटा, यहां पर बीसी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, डिटरमाइन साइन ए इंटू कॉस है, तो साइन ए और कॉस का वैल्यू चाहिए। देखो बेटा साइन ए के हमको पता है, साइन ए जो होता है पी बाई एच होता है। यहां पर ये पी है, ये बी है, बेस है, ये हाइपोटेंस है। तो यहां पर पी और बी दोनों गिवन है। पी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो अगर एच आपको निकालना है तो एच निकल जाएगा। ठीक है, एच कैसे निकलेगा, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया 4 4 जा 16, 6 1 कैरी 2 4 जा 8, 8 to 16, 17 7 1 क्या 2 2 4 5 576 प्लस 49, दोनों का ऐड कर दीजिए। अब इसमें 49 ऐड कर दिए 625, तो 625 का अंडर रूट दैट इज 25। तो हमको एच कितना मिल गया, एच हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एच मिल गया तो साइन ए क्या होगा बेटा, साइन ए, देखो बेटा यहां पर साइन, अगर ये ए होता तो ये पी होता, ये बी होता, लेकिन यहां पर ए इधर है तो पी ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, उल्टा हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो साइन ए क्या होगा, ये वाला पी होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर अपॉन एच, एच कितना 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको बेटा, जब साइन ए राइट एंगल का सामने वाला वैल्यू हमेशा थीटा होता है, या वो ए, अगर ये ए होगा तो ये पी होगा, ये एच होगा, बट अभी ए इधर है तो ये उल्टा हो जाएगा। जो बी है हमारा बेस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिमिलरली इसीलिए साइन ए हो गया P बाई बी एच होना चाहिए, बट यहां पर P कितना है 7 सेंटीमीटर, H कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू कितना देखिए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है B बाई एच, बट यहां पर B कौन सा है, ये B है, एक्चुअली ये P है, लेकिन एक अगर कॉस C पूछता तो B आपका 7 सेंटीमीटर होगा, बट कॉस क्या पूछ रहा है, कॉस A पूछ रहा है, दैट मीन्स B आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और H आपका 25 सेंटीमीटर, ये आपका। तो हमारा साइन ए कितना हो गया, साइन ए हो गया 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, कॉस ए कितना हो गया 24 बाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, देखिए नेक्स्ट क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, साइन सी, सेकंड क्वेश्चन है साइन सी का वैल्यू कितना एंड कॉस सी का वैल्यू कितना। साइन सी कितना हो गया, साइन सी पी बाई एच दैट इज 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉस सी कितना हो गया, कॉस सी बी बाई एच 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। दिस इज आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर, ये हो गया बेटा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 का। ये क्या बोल रहा है बेटा, इन फिगर, एक फिगर दिया गया, फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या क्या गिवन है, देखो पहला बात तो ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल है, और क्यू एंगल आपका जो है वो 90 डिग्री है, और क्या गिवन है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको निकालना है tan p निकालना है। अच्छा देखिए tan p के लिए देखो बेटा यहां पर क्या क्या गिवन है, यहां पर गिवन क्या क्या है देखिए बेटा, आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का, हमको बेस का वैल्यू निकालना है। बेस कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे बताइए, सोचिए जरा। देखिए हमको गिवन है P क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, और आपको H गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको B निकालना है, तो B कैसे निकालेंगे, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर कितना हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट दैट इज 25 का अंडर रूट दैट इज बी कितना हो गया बेटा
बी का स्क्वायर जो होता है उसका बी होता है इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट हो जाएगा मतलब 5। बी क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, तो हमका बी का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो अभी सारे वैल्यू हमारा निकल चुका है, हमको निकालना है टैन पी। तो टैन पी क्या होगा बताइए, टैन पी क्या होगा। अब अगर टैन आर होता तो पी बाई बी होता, बट टैन पी है तो उल्टा होगा, दैट इज बेस जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। दैट मीन्स यहां पर टैन पी क्या होगा, पी बाई बी होना चाहिए लेकिन होगा बी बाई पी, उल्टा होगा 5/12 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, कॉट आर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट एंगल के सामने वाला थीटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉट आर होगा बी बाई पी, बी बाई पी वो भी हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है किसका, टैन पी माइनस कॉट आर। तो वैल्यू ऑफ टैन पी माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, टैन पी का वैल्यू डाल दीजिए 5/12, ये भी 5/12 हो गया, तो दैट मीन्स टैन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। देख रहे हो क्या हो रहा है, जब बेटा राइट एंगल का सामने वाला वैल्यू पूछेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर ये सामने वाला नहीं पूछ रहा है उसका ऊपर वाला पूछ रहा है, दैट मीन्स वैल्यू चेंज हो रहा है, उल्टा होगा। जब साइन पी पूछेगा तो पी बाई एच होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है पी ए वाला बनेगा और आपका एच ए वन, एच तो चेंजेस नहीं होगा लेकिन पी और बी में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 2 का ये आपका आंसर आ गया 5/12 माइनस 5/12 0, दैट मीन्स tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टैन है। तो साइन ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3/4 दिया है। देखिए आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है साइन ए 3/4, तो कॉस है टैन ए निकालना। अच्छा बेटा देखो बेटा साइन अगर 3/4 है तो साइन ए का वैल्यू कितना होता है, पी बाई एच होता है 3/4, ठीक है। मतलब 3 पार्ट अगर p होगा तो 4 पार्ट क्या होगा h, या 3 शेयर बोल सकते हैं या 3x मान सकते हो। अगर ये 3x होगा तो h कितना होगा 4x होगा, ओके। तो अगर ph मिल गया हमको, p मिल गया हमारा 3x और h मिल गया 4x, तो b कितना होगा बेटा, b होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर देखिए कितना हो रहा है 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन्स √7 इंटू एक्स। किसका वैल्यू आया, b का वैल्यू आ गया √7 इंटू एक्स, ओके। यहां पर देखो बेटा अंडर रूट हटेगा तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां डिस्टेंस है, ठीक है। तो b कितना हो गया √7 इंटू एक्स, ठीक है। देखो हमारा अभी क्या क्या मिल गया, p मिल गया था, h मिल गया था और b मिल गया √7 इंटू एक्स। देखो तीनों एक ट्रायंगल का तीनों साइड मिल चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल का, कोई बात नहीं अभी सारे निकल चुके। कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए कैसे होगा बेटा, कॉस ए होगा b बाई एच, दैट मीन्स b आपका कितना 4x और h कितना है, b कितना सॉरी b आपका आया √7 इंटू एक्स और h आपका कितना है 4x, तो ये कट हो जाएगा √7/4। अच्छा टैन ए कितना होगा, टैन ए p बाई बी और p आपका क्या हो गया 3x और b कितना √7 इंटू एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया 3/√7, तो आपका फाइनल आंसर आ गया कॉस ए हो गया √7/4 और टैन ए हो गया 3/√7। आया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 कॉट ए का वैल्यू कितना 8 है, हमको साइन ए और सेक ए निकालना है। तो देखिए हमको जो गिवन है 15 कॉट 8, तो हम इससे क्या कर सकते हैं बेटा, कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा कितना 8/15 हो जाएगा, ठीक है। और कॉट ए क्या होता है b/p होता है, दैट इज 8/15। देखो बेटा ये b 8 नहीं है ना p 15 है, वो उसका रेशियो है, दैट मीन्स 8 पार्ट अगर b होगा तो 15 पार्ट क्या होगा p होगा। तो मान लीजिए ये 8x है और ये 15x है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, b मिल गया 8x, p मिल गया 15x। हम लोग h निकाल सकते हैं आराम से, h क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। p स्क्वायर क्या हो गया 15x का होल स्क्वायर और b कितना हो गया 8x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा
289x² और 289x² कितना वैल्यू हो गया 17x। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 17x आ गया। ठीक है, तो हमारा देखो बेटा, तो b कितना मिला था हमको, b मिला था 8x, p मिला था 15x और हमको एच कितना मिल गया 17x मिल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होगा बेटा, साइन ए होगा p/h और p हमारा कितना है 15x है और h कितना है 17x, तो x कैंसल, तो 15/17 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, सेक ए पूछ रहा है, सेक ए क्या होता है कॉस ए होता है b/h, सेक होता है h/b होता है, दैट मीन्स h/b। और h कितना आपका, h आपका 17x और b कितना हमारा, कहां गया b इधर है 8x, तो ये हो जाएगा 17/8, जो भी यूनिट दिया सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया साइन कितना कैसे निकालना है, कॉस कैसे निकालना है। सिंपल बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको पी बी दो वैल्यू दिया है, एच निकालो दो, मतलब पी बी एच तीनों वैल्यू में से कोई दो वैल्यू दिया होगा तो आप एक तीसरा वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय द हेल्पिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद निकालने के बाद सारे रेशियो ट्रिकोनोमेट्री साइन कॉस टैन कॉट सारे का निकाल सकते हो आप, क्योंकि सारे का जो रेशियो है वो तीनों साइड का रेशियो ही है। तो अगर तीनों साइड मिल गया तो सारे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। बेटा इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 किया था लगभग सेम ही क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दो साइड का रेशियो दिया है। सेक थीटा क्या होता है बेटा हमारा, सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b और h आपको कितना गिवन है, h/b मतलब 13/12 आपको गिवन है। ठीक है, ये वास्तव में h 13 नहीं है, बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि h 13 है और आपका b 12, ऐसा नहीं बेटा, वो 13 पार्ट होगा, 13 सही है उसका, दैट मीन्स ये 13x हो सकता है, ये 12x हो सकता है। ठीक है, तो सेक थीटा मतलब दैट मीन्स h आपको मिल गया 13x और b मिल गया आपको 12x, तो p कितना होगा, p हो जाएगा हमारा h² माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² कितना आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 116x², 12 का 144x² का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 25x² का अंडर रूट, दैट इज 5x। तो आपका p का वैल्यू कितना मिला बेटा आपको यहाँ पर 5x। तो देखो h मिल गया था, b मिल गया था, p मिल गया, तो तीनों हमको मिल चुका है। तो आराम से हमें सारे ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब साइन कॉस टैन कॉट जो भी 6 बचा 6 में से तक गिवन है, बाकी 5 हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, साइन ए क्या होता है p/h होता है, तो p आपका कितना है, हमारा पास p कितना बेटा p 5x आया और h कितना है, h गिवन है 13x, तो ये x कैंसिल हो गया, 5/13 हो गया। यूनिट जो दिया होगा, यूनिट तो दिया नहीं फिलहाल, अगर कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा यहाँ पर। ठीक है, cos a होता है b/h और आपका b कितना है 12x। ये बेटा एकदम बेसिक हम लोग कर रहे हैं, इसका आगे जो करेंगे बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने वाला है। ये तो 8.1 में आपको पूरा एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, cos a हो गया b/h और b कितना 12x, h कितना हो गया h कितना हो गया आपका 13x, तो x कैंसल 12/13। सिमिलरली साइन cos हो गया tan a होगा p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 5x और आपका बेस कितना है आपका बेस 12x, तो ये x कैंसल 5/12। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ। साइन cos tan के बाद कॉट आपको तो गिवन था, कॉट निकालना है। कॉट a कितना है, कॉट a गिवन नहीं, आपको सेक गिवन, सेक थीटा गिवन है। अभी ये लिख रहा हूँ, ये थीटा है, कोई बात नहीं, कोई ये भी थीटा मान सकते हो। ठीक है, या उसका थीटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आपका कॉट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा होता है b/p मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल देखो, tan थीटा p/b, इसका 5/12, ये तो 12/5 हो जाएगा। साइन कॉस टैन कॉट हो गया, उसके बाद और क्या बच रहा है, सेक बच रहा है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा की भी है 13/12, चलो वो भी लिख देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या बचा, कोसेक थीटा बचा, 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, कोसेक थीटा होता है h/p। साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन क्या होता है 5/13, तो ये 13/5 होगा। बस ये आपका आंसर है। तो मतलब इसका मतलब है, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कोई भी ट्रिकोनोमेट्री ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया गया, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपका तीसरा साइड निकल गया तो आप सारे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो
निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से होता है क्या, साइड का तो रेशियो होता है, दो साइड का रेशियो, या परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो, या बेस का हाइट का रेशियो, या हाइट का परपेंडिकुलर रेशियो, उस ऐसे होता है। तो मतलब आपका तीनों साइड मिल गया तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री से निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये उसका आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का देखो क्या पूछ रही है, ए एंगल एंड बी एंगल आर एक्यूट एंगल्स। तो इसका मतलब बेटा एक ट्रायंगल है, ए और बी दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। तो फिर बच्चा क्या, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, और दो एंगल एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल राइट एंगल होगा। इससे ये हमको ये पता चलता है कि जो आपका सी एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। दैट मीन्स ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, आपका सी एंगल। बेटा मैं सी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दिया ए और बी दोनों एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। अरे दो एंगल एक्यूट होगा, तीसरा तो राइट एंगल होगा सिमिलरली। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो सी एंगल आपका राइट एंगल हो गया। अच्छा, क्या फिर से क्या दिया है, कॉस ए इजिकल टू कॉस बी, आपको गिवन है कॉस ए इजिकल टू कॉस बी। तो प्रूव क्या करना है, सो दैट आपको प्रूव करना है जो ए एंगल होगा और बी एंगल होगा दोनों इक्वल होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कॉस ए इजिकल टू कॉस बी आपको गिवन है, ये कहां से आया, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो कॉस ए, ए कहां पर है, राइट एंगल के सामने वाला, तो यहां पर कोई रेशियो चेंजेस नहीं होगा। कॉस ए क्या हो गया, बी बाई एच, दैट इज कॉस ए हो गया एस सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका, कॉस थीटा का, आपको पता है। अच्छा, बट यहां पर कॉस बी दिया है बेटा, कॉस बी मतलब यहां पर आ गया, वास्तविक कॉस बी होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए, बट यहां पर है तो जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी। देखो बेटा यहां पर ए बी और यहां पर ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, हो गया आपका एस सी इजिकल टू बीसी हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर एसी इजिकल टू बीसी हम लोग प्रूव कर दिया, एसी इजिकल टू बीसी, अगर एसी इजिकल टू बीसी हो गया, उसका एसी का सामने वाला एंगल कौन सा एंगल, सी बी ए एंगल इक्वल हो जाएगा बीसी का सामने वाला एंगल ए एंगल, दैट इज सी ए बी एंगल। तो यही तो प्रूव करना था, ए एंगल इजिकल टू बी एंगल, प्रूव कर लिया मैंने, एंगल इजिकल टू बी एंगल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्या बोल रहा है, कॉट थीटा 7/8 दिया है। ठीक है, इवोल्यूट करो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आई सेकंड में दिया कॉट थीटा का वैल्यू निकालो। बेटा देखो ये वास्तव में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब ट्रिगोनोमेट्री का जो आगे का चैप्टर जो पढ़ चुके होंगे वो 2 सेकंड में इसको आंसर निकाल देंगे, बट अभी 8.1 अगर जो बच्चे कर रहे तो ये पता नहीं। देखो बेटा अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप आगे का पढ़ चुके ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े होंगे। बेटा देखो बेटा ये अगर ये मान लूंगा 1 को, साइन थीटा को b मान लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे का क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो मैं भी पढ़ाऊंगा, जो पहले पढ़ चुके होंगे वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसका वैल्यू होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है ट्रिगोनोमेट्री से, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, कॉट थीटा कितना दिया हमको, कॉट थीटा दिया है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 64। ये आपका आंसर, दोनों आंसर आ गया, मतलब ए का आंसर आ गया, सेकंड का भी आंसर आ गया हम लोग। बट ऐसा हम लोग अभी नहीं कर सकते, जो जिसको स्टार्टिंग में कर रहे हो जो ट्रिगोनोमेट्री, वो उसको ऐसा नहीं कर पाते, उनको पता नहीं आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसको करने का 2 तरीका है। कैसा तरीका, एक तो तरीका बता दिया, दूसरा तरीका क्या है बेटा, जो बेसिक एकदम क्या करोगे, 2 साइड का रेशियो हम लोग निकाल देंगे। जैसे यहां पर दिया है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, मतलब कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बी अपॉन पी होता है। देखो यहां पर क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है 7/8, कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, 7x/8x लिखूंगा। x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 7 नहीं है बेटा, 7 पार्ट है, 7 शेयर है उसका, रेशियो प्रोपोर्शन में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, छोटे बच्चे तो है नहीं। b अपॉन पी क्या, 7x/8x। ठीक है, तो हमको h कितना होगा, h होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो p स्क्वायर देखो बेटा कितना हमारा 8x का होल स्क्वायर प्लस b 7x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर 49x स्क्वायर, ये दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 9 2 9 + 4 13 3 1 6 7
ठीक है, ये हो जाएगा 113 का अंडर रूट इंटू एक्स, या एक्स पर लिख दो। ठीक है, ये आ गया किसका वैल्यू, एज का वैल्यू आ गया। तो देखो हमको पी गिवन था, अभी देखो बेटा यहाँ पर पी कितना था, पी 8x हो गया और बी 7x और एच एक्स 113 का अंडर रूट, तीनों रेशियो तीनों साइड मिल चुका है, आराम से साइन थीटा निकाल सकते। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा पी बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8x अपॉन x 113 अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो गया 8 अपॉन 113 अंडर रूट। अच्छा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा b बाई एच। ठीक है, तो b आपका कितना है, b है 7x और ये भी है x इंटू 113 का अंडर रूट, x x कैंसल 7 बाई 113 का अंडर रूट। देखो अभी हो गया हमारा साइन कॉस सारे निकल चुका है, अभी डायरेक्ट वैल्यू ये इक्वेशन में डाल दीजिए। ये देखो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो जो आइडेंटिटी सीख जाओगे तो चुटकी में हो रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया 8 अपॉन 113 का अंडर रूट। तो ये तो बेटा कर सकते हो, डायरेक्ट कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए वाला फॉर्म डाल दीजिए सीधा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा इजी कर देता हूं बेटा। और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू माइनस बी, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना बेटा, साइन थीटा हो गया 8 अपॉन 113 का अंडर रूट इसका स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 7 बाई 113 का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, 1 बाई 8 अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये 113 होगा। ठीक है, और ये होगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये 113 कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या आंसर आएगा बेटा, देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वाला टर्म को इधर ले रहा हूं। ठीक है, ओके, फाइनल क्या आंसर हो जाएगा 113 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 से 64, ठीक है 49, तो हो जाएगा 49, ये हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 113 से 49 जाएगा उल्टा। ठीक है, 4, ये हो गया 64। ठीक है, तो कितना हो गया 49 में 64, हमारा पहले भी आंसर 49 में 64 आया था। ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 49 अपॉन 64। यहां देखो बेटा, यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट थीटा 7/8 होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, इसको नोट कर लीजिए, बताता हूं सेकंड वाला क्या मिस्टेक होता है, देखिएगा, नोट कर लिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, क्या करते देखिएगा। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जब क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये लिखा है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज कॉट थीटा आपका 7/8 इसका होल स्क्वायर। बट क्या करते हैं पता है बच्चे, ये करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब वो सोचते हैं अगर कॉट थीटा को मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा स्क्वायर, कोई कोई तो कॉट स्क्वायर थीटा ही बोल देते हैं, थीटा स्क्वायर। बेटा ये नहीं, अगर कॉट थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ोगे, फॉ गॉफ ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर अभी आपके लिए वो समझ में नहीं आएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होता, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता बेटा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा ये। ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन 8 है, ये क्या बोल रहा है, इफ 3 cot is equal to 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपको चेक करना है जो 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर साथ इक्वल है, मतलब आपका LHS का वैल्यू जो है क्या RH का वैल्यू साथ इक्वल है। तो चेक करेंगे कैसे, जब हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का 3 साइड का वैल्यू पता चलेगा तभी तो करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू तो स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, जो गिवन है आपको, पहले आपको गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स cot A जो हो गया वो हो गया 4/3, और cot A क्या होता है बेटा B अपॉन P होता है 4/3, मतलब ये 4 पार्ट होगा, अगर बेस 4 पार्ट होगा
तो परपेंडिकुलर आपका 3 पार्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर 4x होगा ये 3x होगा, ठीक है। तो यहां से आपको कंक्लूजन मिल रहा है आपका जो b है वो है 4x और p जो है वो है 3x, ठीक है। तो h तो निकल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h क्या होगा आपका, h होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो p आपका कितना बेटा, p है 3x का होल स्क्वायर और b होगा 4x का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर का अंडर रूट। ये कंक्लूजन आपका एज कितना आएगा 5x, ठीक है। देखो b हमको मालूम पड़े, b तो गिवन था, p भी गिवन था, अभी h हमको मालूम पड़ गया, तो h हमारा कितना आ गया, h आ गया 5x। देखो अभी h अगर 5x आ गया तो tan cos सारे का वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए तो tan a क्या होगा बेटा, मैं tan a क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि LHS में हमारा ये tan a है। तो tan a का वैल्यू कितना होगा, tan a होता है p बाई b, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना, यहाँ पर 3x है और b कितना आपका 4x है, तो 3/4 क्या हो गया, tan a हो गया, ओके। और RHS में cos है तो cos a का वैल्यू भी निकाल दीजिए, लास्ट को हम लोग प्रूव कर देंगे कि देखते हैं cos a क्या हो गया, cos a हो गया b/h और b कितना आपका, b हो गया 4x और h कितना हो गया 5x, 4/5। और sin a कितना होगा, sin a होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, p आपका कितना, p आपका 3x और h कितना 5x, तो ये हो गया 3/5। तो बेटा सारे चीज का हमको वैल्यू निकल चुके हैं हम लोग अभी, tan cos sin। अभी LHS में डालते, LHS में क्या है, LHS में आपका है, LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वैल्यू डाल दीजिए tan का वैल्यू, 1 माइनस tan स्क्वायर है दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 स्क्वायर काटा दिया, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 16 कैंसल, 7/25 किसका, LHS का वैल्यू आ गया 7/25, ठीक है। तो ये RHS देखते हैं बेटा, RHS यहां लिखता हूं मैं, RHS हमारा RHS क्या है, RHS जो है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा cos है क्या हमारा, cos है क्या, देखिए बेटा cos हम लिखा था अभी यहाँ पर 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर और साइन निकाला था 3/5, इसका भी निकाला था हम लोग। देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आता है, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 25 दैट मीन्स 7/25। देखो बेटा यहां पर LHS RHS 7/25 और LHS भी 7/25, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। और हमको अगर चेक करने के लिए बोला था तो हम लोग चेक कर लिया, हाँ भाई LHS जो है RHS के साथ इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों LHS RHS क्या है, इक्वल है। समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है, if tan a is equal to 1/√3 find the value of sin a into cos c plus cos a into sin c, फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है cos a into cos c माइनस, ये माइनस है, माइनस sin a into sin c, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बना दिया यहाँ पर, और राइट एंगल कहां पर है, बी पर है, ठीक है। तो ए सी यहां पर कहीं रहेगा, ठीक है। इफ tan a का वैल्यू 1/√3 है, tan a 1/√3, देखो बेटा यहाँ पर tan a कहां पर है, यहां पर है, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, तो p/b होना चाहिए, बट ये यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, उल्टा हो जाएगा 1/√3। दैट मीन्स क्या हो गया, यहां पर अगर BC 1 पार्ट होगा तो AB का वैल्यू कितना होगा, √3 इंटू x पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो और बचा हमारा क्या AC, तो AC तो आराम से निकल सकता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट, तो AB हमारा कितना है, AB का वैल्यू हो गया √3 इंटू x
का होल स्क्वायर और BC हो गया 1x का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 2x। देखो बेटा सारे वैल्यू मिल चुका है हमको, अभी AC मिल चुका है 2x और AB हमको गिवन था √3 इंटू x और आपका AB कितना था √3x, BC कितना था x हो गया। तो सारे वैल्यू निकल चुका बेटा। देखो बेटा प्रूफ जहां पर यहाँ पर वैल्यू डालने के टाइम थोड़ा अलर्ट रहेगा। कैसे अलर्ट रहिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं यहाँ पर sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। देखो यहाँ पर एंगल आपको इंपोर्टेंट है, एंगल देखना है। एंगल कौन सा एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, साइन ए एंगल पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। P बाई एच होना चाहिए लेकिन होगा B बाई एच, दैट इज साइन ए हो जाएगा x बाई 2x। ठीक है। cos c पूछ रहा है, cos c क्या होगा बेटा, cos c से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, cos c B बाई एच तो x इंटू 2x हो जाएगा प्लस cos a ये वाला पूछ रहा है, cos होता है B बाई एच होना चाहिए लेकिन होगा P बाई एच होगा तो √3x अपॉन 2x। और साइन सी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सामने साइन होगा P बाई एक्स दैट इज √3x बाई 2x। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर होगा x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर यहाँ काट सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बच गया 1/4 3/4 4/4 दैट इज 1। तो आपका वैल्यू निकल गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बेटा जब आप एंगल पहले आप देखिएगा कौन सा एंगल दे रहा है वो एंगल के हिसाब से वैल्यू डालना है। अगर आप एंगल नहीं देखोगे ऐसे वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर ए दिया है तो ये यहाँ पर है, ये जैसे देखा मैंने ऊपर है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी को बहुत बड़ा प्रिकॉशन लीजिए बेटा, नहीं तो आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते बेटा सेकंड देखिए बेटा क्या हो रहा है। सेकंड दे रहा है यहाँ पर, मैं सेकंड का कर रहा हूं, सेकंड का आंसर कर रहा हूं। सेकंड दिया है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c का वैल्यू। cos a होता है क्या B बाई एच होता है, तो ये यहां पर दिया तो B जो हमारा P हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √3x, h तो 2x होगा, cos c होगा x इंटू 2x, चेंज नहीं होगा। साइन ए चेंज होगा क्योंकि यहां पर है P बाई एच होना चाहिए लेकिन B बाई एच होगा, x बाई 2x इंटू साइन सी P बाई एच होना चाहिए तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सामने, तो ये √3x अपॉन 2x दैट इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 4x स्क्वायर माइनस √3x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, √3/4 माइनस √3/4 तो आंसर आ गया 0। ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था 1 था। ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, जैसे दिया उसके से हम लोग बना दे, ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है तो ये P और R हो गया। ठीक है। एंड PR प्लस QR क्या क्या किया दिया बेटा, PR प्लस QR कितना 25 सेंटीमीटर, मतलब PR प्लस QR दोनों का वैल्यू दिया, ये वाला वैल्यू और इसको मिला के 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। और PQ का वैल्यू दिया है, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो हम लोग देखो बेटा अब इसको क्या निकालना है हमको, साइन P cos P। बेटा देखो अगर साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकालना है, अगर तीनों साइड का रेशियो निकल जाएगा या तीनों साइड का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं, कुछ भी साइन P cos P कुछ भी tan P सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, तीनों साइड का रेशियो निकालना है, तीनों साइड निकालेगा तभी हम लोग उसके रेशियो निकाल सकते हैं। देखो तीनों साइड कैसे निकालेंगे, देखो पहला आपको गिवन है PQR प्लस QR इक्वल 25 और PQ एक ही साइड वैल्यू गिवन है। तो देखो बेटा तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, PR प्लस QR दिया है। ठीक है। तो अगर मैं लिख सकता हूं बेटा PR, देखो बेटा यहां पर अगर PR का स्क्वायर क्या होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, PR का स्क्वायर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है।
अगर पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा ऐसे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर, डाल दिया मैंने 25 सेंटीमीटर यहाँ पर 25, पी आर माइनस क्यू आर जैसे लिखा है ऐसे, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया बेटा, पी क्यू का वैल्यू दिया 5 का स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 25 इधर डिवाइड हुआ, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू 1 आ गया। मान लीजिए इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए और इक्वेशन 1 ये वाला दे दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को भी ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम लोग क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, इक्वेशन 1 में 25 सेंटीमीटर है, और ये माइनस में क्या आया, पी आर माइनस क्यू आर आया 1 सेंटीमीटर आया। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, दैट एम्प्लाइज पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 26 को डिवाइड हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, तो पी आर आपका वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ठीक है, तो यहां पर मैं कर रहा हूं क्या, अभी देखो बेटा पी आर का वैल्यू आ चुका है, पी आर कितना हमारा आ चुका है 13 सेंटीमीटर आ चुका है, और पी क्यू का वैल्यू कितना था, पी क्यू का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना किसको, पी आर का वैल्यू निकल चुका है, पी क्यू का वैल्यू गिवन है, तो क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, पी आर का स्क्वायर देखो बेटा कितना 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 169 माइनस 25 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर दैट इज 12। तो क्यू आर कितना आ गया हमारा, क्यू आर आ गया, यहां पर क्या आ गया, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो तीनों मिल चुका है, हमको भी लिख देता हूं मैं, जो जो मिला हमको लिख देता हूं, क्यू आर मिला हमको 12 सेंटीमीटर, ये मैं लिख दिया 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में सारे वैल्यू साइड का वैल्यू हम लोग अभी मिल चुका है। अच्छा हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना है साइन पी। देखिए साइन पी का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा साइन पी क्या होगा, साइन पी, पी कहां पर, यहां पर है, अगर पी होता यहां पर तो पी बाई एच होता, लेकिन यहां पर पी ऊपर है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर जो बेस हो जाएगा, तो साइन पी क्या होगा 12/13 सेंटीमीटर, 12/13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा और क्या पूछ रहा है, कॉस पी, देखिए कॉस पी क्या होगा, कॉस पी एक्चुअली बी बाई एस होना चाहिए, 12/13 होना चाहिए, लेकिन पी यहां पर है तो 5/13 होगा ये भी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, टैन पी, टैन पी होता है पी बाई बी, पी बाई बी होना चाहिए लेकिन होगा बी बाई पी, उल्टा होगा क्योंकि पी ऊपर है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। ये तीनों का आपका आंसर निकल चुका है। तो देखिए कैसे हुआ ये, तो इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया, इसका 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।